इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग शुरू होने के बाद पहली मर्तबा गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत पर अफसोस जताया है। 26 मई को इजरायली संसद में भाषण के दौरान नेतन्याहू ने कहा, जंग में निर्दोषों को चोट ना पहुंचाने की हमारी कोशिशों के बावजूद 25 मई की रात हमसे बड़ी गलती हुई। 25 मई को इजरायली सेना ने गाजा के रफा में एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 45 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जबकि 200 से ज्यादा घायल हुए थे। इजरायली सेना ने यह स्ट्राइक एक शरणार्थी कैंप में की थी। इसमें गाजा को छोड़कर आए लोगों को बसाया गया था। स्ट्राइक के बाद इन कैंप में रह रहे लोग दहशत में हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है इजरायली हमले ने यहाँ कितनी तबाही मचाई है। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गलती मानने के बावजूद नेतन्याहू का कहना है कि जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक जंग नहीं रुकेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने रफा पर फौरन हमले रोकने को कहा है। गुटेरेस का कहना है कि फिलिस्तीन में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची जिसे सुरक्षित कहा जा सके। रफा पर मौजूद हालातों पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी बुलाई गई है। गौरतलब है कि राफा में घुसपैठ से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इजराइल को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल ने लाइन क्रॉस की तो अमेरिका इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही इजराइल को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई भी रोक दी जाएगी। हालांकि रफा में हुई स्ट्राइक पर बाइडेन की तरफ से कोई बयान अभी आया नहीं है, लेकिन अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने इजरायली हमले को दिल तोड़ने वाला बताया है। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब इजराइल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा हो। फरवरी 2024 में अमेरिकी सांसद ने इजराइल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिनकी जांच के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने 7 अक्टूबर 2023 से अप्रैल के अंत तक हुई घटनाओं को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसे बीती 10 मई को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में शक जताया गया था कि गाजा में सैन्य कार्रवाई के दौरान इजराइल ने अमेरिकी हथियारों का गलत इस्तेमाल किया, यानी इन हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक नहीं किया गया, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि गाजा में जारी जंग की वजह से जांच दल पुख्ता सबूत हासिल नहीं कर सका, इसलिए आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। इजराइल हमास जंग को तकरीबन 8 महीने गुजर चुके हैं। इस जंग में 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई। मरने वालों में 14,000 से ज्यादा बच्चे और 9,000 से ज्यादा महिलाएं हैं, जबकि जंग की वजह से 19 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल की आलोचना की है, लेकिन नेतन्याहू ने बेगुनाहों की मौत पर कभी अफसोस नहीं जताया। इस बात पर इजरायली भी नेतन्याहू का विरोध करते रहे हैं। जंग शुरू होने के बाद से नेतन्याहू सरकार के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में तेजी आई है। राजधानी तेल अवीव हो या यरूशलेम, यहाँ तकरीबन हर हफ्ते हजारों इजरायली सड़कों पर उतरते हैं और नेतन्याहू का विरोध करते हैं। विरोध इसलिए कि जंग रुके, शांति आए और ये जो मरने का सिलसिला है ये थम जाए। रफा में स्ट्राइक के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने भी इजराइल की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, नेतन्याहू विल बी क्रस्ड लाइक हिटलर, मोल्शेविक एंड काटजिएक, यानी नेतन्याहू को लोग हिटलर, मोल्शेविक और काटजिएक की तरह याद करें।